हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो अपना चल रहा है फाइनल अकाउंट्स और ये पार्ट 8 है। आई होप कि तुम लोग पार्ट 7 तक अच्छे से समझ के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अगर किसी ने फाकी मारा है तो पहले 1 से लेके 7 तक कंप्लीट करो, उसके बाद में पार्ट 7 चालू करना है, वरना समझ में नहीं आएगा। आ रहा है बात समझ में? तो चलो ठीक है, फिर आज से क्लास चालू करते हैं। तो अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नेक्स्ट और फिर कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेगा, सबसे पहले बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसमें तुम सबसे पहले देखो कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, कितना है? 50,000। लिख लो यहाँ पे 50,000। उसके बाद ये तुम्हारा डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। इस प्रॉफिट में से जितना भी खर्चा है वो हम लोग यहाँ माइनस करेगा, फिर देखेगा कि हाथ में कितना बचा, नेट प्रॉफिट। ठीक, ये जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है इस साइड में तुमको मिलेगा एसेट या फिर एक्सपेंस। तो एक्सपेंस वाला चीज़ यहाँ आता है और एसेट वाला चीज़ यहाँ आता है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग बैठाएगा एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा प्लांट एंड मशीनरी, कितना? 50,000। तो उठा लो यहाँ पे, क्योंकि ये एसेट है तो एसेट में आएगा प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह है, इसको भी ध्यान देना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ेगा गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन नहीं है, उठा लो यहाँ पे 50,000। नेक्स्ट है गुडविल, ये भी एसेट है, इसको भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे 5,000 लिख लिया। फिर डेटर है 31,000, सन्ड्री डेटर 31,000। अब देखो इसमें तुमको दिख रहा होगा एडजस्टमेंट्स, क्या बोल रहा है, राइट ऑफ 1,000 एज बैड डेप, मतलब इस 31,000 में से 1,000 तुम्हारा बैड डेप हो गया, तो बचा कितना? 30,000। इसके बाद बोल रहा है कि 5% प्रोविज़न भी लगाना है, मतलब ये जो 30,000 बचा ना, इसके ऊपर 5% और पैसा डूबने वाला है, तो प्रोविज़न लगाना पड़ेगा। तो 30,000 का 5% बताओ, तो निकलता है 1,500। तो यहाँ लिखेगा 1,500, तो हम लोग यहाँ पे लिखेगा 28,500। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर एडजस्टमेंट में कुछ चीज़ें हैं तो वो हमेशा दो जगह आएगा, एक तो बैलेंस शीट में आएगा ही, दूसरा कहीं ना कहीं आएगा, या तो पीएल में आ जाए या फिर पीएल एप्रो में आ जाए। तो ये जो चीज़ है बैड डेप, ये तो खर्चा है, तो यहाँ आना पड़ेगा इसको बैड डेप, कितना? 1,000। दूसरा प्रोविजन, ये भी खर्चा है, तो 1,500 यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, ये तो एसेट होता है, तो 20,000 लिख दो यहाँ पे, लिख दिया। इसके बाद सैलरीज खर्चा होता है, तो यहाँ आएगा, और कितना है? 7,000, तो 7,000 लिख दिया। नेक्स्ट डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी खर्चा है, तो यहाँ आएगा डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना है? 5,000, तो 5,000 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेशनरी, ये भी खर्चा है, तो ये भी यहाँ आएगा, कितना है? 1,000, तो लिख लो यहाँ पे 1,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस, ये भी खर्चा है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा यहाँ, इंश्योरेंस कितना? 2,000 लिख दिया। कैश इन हैंड एसेट होता है, एक कैश इन हैंड एसेट होता है, कितना? 1,000 लिख दिया। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, तो वो भी इधर आएगा, इन्वेस्टमेंट में कितना है? 10,000, तो लिख दिया। ड्रॉइंग्स क्या होता है? ये जो ओनर है, ये लोग इतना पैसा निकाल लिया बिजनेस से, तो ये ड्रॉइंग्स वो होता है। तो करना क्या है, इसका कैपिटल से माइनस करना है। तो आ जाओ इस लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, और यहाँ सबसे पहले आता है कैपिटल ए का कैपिटल कितना है? 40,000। 40 माइनस ड्रॉइंग कितना है? 4,000। तो कैपिटल 40,000 है और ड्रॉइंग है इसका 4,000, तो माइनस में लिख दिया। वैसे ही बी में आ जाओ, बी का जो कैपिटल है वो दिख रहा है 30,000, माइनस करना पड़ेगा ड्रॉइंग जो कि है 2,000, लिख दिया। तो यहाँ पे जितना भी चीज़ें हैं वो सारा हो चुका है। अब तुम इधर आओ, यहाँ तुमको मिलेगा लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, 3 चीज़ मिलेगा इस साइड, समझ रहे हैं? ये जो चीज़ें हैं वो या तो लाइबिलिटी है, कैपिटल है, या फिर इनकम है। अगर लाइबिलिटी है तो यहाँ आएगा, इनकम है तो यहाँ आएगा, और कैपिटल तो लिख ही दिया, वो इधर ही आता है। आया बात समझ में? तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या है बताओ? लाइबिलिटी है, उठा लो यहाँ पे, सन्ड्री क्रेडिटर 10,000। नेक्स्ट कमीशन क्या है? इनकम, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, कितना है? 3,000 लिख लिया। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस, लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी, तो यहाँ आना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 600 लिख लिया, 600 लिख लिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो तुमको इंटरेस्ट मिला है तो फायदे का बात है, तो यहाँ आना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना? 200। चलो ये भी काम हो गया।
आगे ट्रेडिंग अकाउंट हम यहाँ पे लिख चुका है इसका ग्रॉस प्रॉफिट, और बैंक लोन होता है लाइबिलिटी। क्या होता है? बैंक लोन लाइबिलिटी, जो कि है 4000। तो यहाँ और यहाँ सारा उठा चुका है। अब हम आ जाते हैं यहाँ एडजस्टमेंट में, कुछ छूटा है तो उसको ठीक कर लेते हैं। तो ये बैड डेट 1000 यहाँ लिखा है और यहाँ भी लिखा है, दो जगह हो गया। प्रोविज़न 1500। नेक्स्ट कमीशन रिसीव इन एडवांस 500। तो देखो यहाँ पे कमीशन तुमको दिख रहा होगा कितना, 3000। तो क्वेश्चन बोलता है ये जो 3000 तुमको मिला है इसमें 500 तुम एडवांस में लेके बैठा है, समझ रहे हैं? तो करना क्या है? करना यहाँ पे ये है कि ये जो 3000 है इसमें तुम जो एडवांस लेके बैठा है वो माइनस करना पड़ेगा। अब तुम्हारा जो इनकम है वो सिर्फ 2500 का ही है इस साल का, ये 500 तुम ज़्यादा ले लिया है, तो ये 500 तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा लाइबिलिटी में, यहाँ लिखना पड़ेगा लाइबिलिटी में क्या चीज़? एडवांस कमीशन 500। चलो हो जाएगा। इस पे थोड़ा बाद में आएगा, काम बाकी है इसका, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे थोड़ा बाद में आएगा। तो सारा काम हम लोग कर चुका है, इसको करो बंद। अब हमको तुम टोटल बताओ बोथ साइड, पहले इस पीएल अकाउंट का। तो यहाँ जो टोटल है वो है 52,700 हम लोग लिख लिया क्रेडिट साइड वाला। अब तुम इधर आओ, इस डेबिट साइड का टोटल भी निकाल के बताओ कितना आता है। तो इधर आता है ये एक्सपेंस वाले साइड में 17,500। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 52,700, ये प्लस है, और ये 17,500 माइनस में है, मतलब खर्चा है। तो ले दे के अभी भी तुम प्रॉफिट में है क्योंकि ये बड़ा है ये वाला। तो कितना होगा? यहाँ निकलेगा 35,200। तो सेम चीज़ यहाँ लिखो पहले 52,700, इसमें से ये सारा खर्चा माइनस करने के बाद बचता है 35,200। ये होगा अपना नेट प्रॉफिट, ये होगा अपना नेट प्रॉफिट। ठीक, यहाँ तक। तो हम लोग क्या किया, पहले हम लोग टोटल निकाला इसका, जो भी अपना इनकम साइड है, इसमें से ये सारा माइनस कर दिया, तो अपने हाथ में 35,200 बचा है। इसको उठा के यहाँ लाएगा 35,200 और यहाँ लिखेगा नेट प्रॉफिट। ठीक, अब तुम ये देखो कि इसमें से कौन कौन सा खर्चा पहले हम लोगों को देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से 10% तो तुम जनरल रिजर्व में डाल दो। तो यहाँ लिखो जनरल रिजर्व, इसका 10% कितना होगा? 3520। तो इसमें से 10% चला गया जनरल रिजर्व में। उसके बाद देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का कैपिटल दिख रहा है यहाँ पे 40,000, तो इसका 5% जो कि है 2,000 लिख लिया। इसके बाद बी में आओ, और बी का कैपिटल दिख रहा है 30,000, इसका 5% बताओ 1,500, दोनों मिला के 3,500 आईओसी में चला गया। तो सारा काम हम लोग कर चुके हैं, इसको करो बंद। ये हो जाएगा 35,200। सेम चीज़ तुम यहाँ लिखो 35,200 माइनस 3,520 माइनस 3,500, तो हाथ में बचता है 28,180। ये हो जाएगा क्या? प्रॉफिट। ठीक है, सब कुछ काट छाट के जो पार्टनर लोगों को मिला है लास्ट में वो ये है 28,180। अब इस पैसे को हम लोग क्या करेगा, ए और बी में बांट देगा। रेशियो तुमको बताया नहीं है तो इक्वल दे दो। तो यहाँ से ए को मिलेगा 14090 और सेम बी को 14090। चलो यहाँ तक काम कर लिया तुम। अब इस बैलेंस शीट में आ जाओ, कैपिटल प्लस होगा, ड्राइंग माइनस करना है, उसके बाद इसको मिलेगा आईओसी, तो आईओसी प्लस कर दो, कितना? 2,000, और इसका जो प्रॉफिट है इस साल का वो है 14090। तो इन चारों का हिसाब निकालो। 40,000 को प्लस करना है, माइनस ड्राइंग करना है, याद रखना ड्राइंग माइनस करना होता है, और आईओसी प्लस करना होगा, और प्रॉफिट भी 14090। तो ये मिलेगा तुमको 52,090। अभी में आओ, बी का कैपिटल दे दिया, ड्राइंग माइनस कर दिया, प्लस आईओसी देना पड़ेगा इसको 1,500, प्लस प्रॉफिट देना पड़ेगा इसको 14090। तो इसका हिसाब 30,000 माइनस 2,000, फिर प्लस 1,000 प्लस 14090, तो आता है 43,590। तो दोनों का कैपिटल का हम टोटल कर दिया। अब हम ये लाइबिलिटी साइड में प्लस करके देखते हैं कि कितना आता है। तो ये जो लाइबिलिटी साइड इसका टोटल दिख रहा है 110,780, 110,780। अब ये एसेट साइड में आता है। तो उससे पहले एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है सन्ड्री रिसिप्ट्स, ये छोड़ दिया है। ये क्या है? ये क्या है? इनकम है। सन्ड्री रिसिप्ट्स क्या होता है? इनकम, जो कि यहाँ आएगा, ये छोड़ दिया है यहाँ पे 200, तो 52,900 हो जाएगा, 52,900। सेम चीज़ ये यहाँ हो जाएगा, और ये 35,400 हो जाएगा। फिर ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये सेम चीज़ यहाँ हो जाएगा 400, 35,400।
35,400 35,400 माइनस ये दोनों करो 3520 माइनस 3500, तो यहाँ बचेगा 28,380 और ये पैसा इन दोनों में बांट दो, ये होगा 14190 ये सब जगह ठीक कर दो, यहाँ पे गलती हो रखा है, प्रॉफिट 14190 चलो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद ये जो जनरल रिजर्व दिख रहा है ये तो एडजस्टमेंट में है, 2 जगह आएगा, तो इसमें से इतना तो तुम डाल दिया जनरल रिजर्व में, साथ ही साथ ये बैलेंस शीट में भी आएगा यहाँ पे कितना 3520। अब सारा काम हो चुका है, अब तुम टोटल मारो। अच्छा उससे पहले ये कैपिटल वाला ठीक कर लो अमाउंट, ये होगा 52,190 और ये वाला भी ठीक करना पड़ेगा, ये होगा तुम्हारा 43,690। ठीक यहाँ तक। अब टोटल मारो तो ये आता है तुम्हारा 1,14,500, कितना 1,14,500। ठीक है। अब तुम एसेट का भी टोटल मारो, इसका भी टोटल सेम दिख रहा है 1,14,500। बस इतना काम करना है, समझ रहा है। तो इसको वापस से बनाओ, खुद से बनाओ, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। एक बार देख लिया, अब अपने कॉपी में इसको खुद से बनाओ, तब जाके चीज़ें समझ में आएगा, समझ रहा है। और एक भी चीज़ छूट गया खेल खत्म। तो आराम से पहले धीरे धीरे बनाओ, चीज़ें समझ लो, उसके बाद में फिर स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब तुम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है तुम्हारा होमवर्क, इसको तुम अभी का भी सॉल्व करेगा और जो भी आंसर आता है वो हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए, अभी का भी चाहिए, तो सॉल्व करो और इसका आंसर और कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी बिल्कुल नहीं देना है, अभी का भी सॉल्व करना है। तो ये था अपना फाइनल अकाउंट्स का पार्ट 8। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ से काम तुम लोगों का चालू होता है। अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन किया है उन सबको अपने कॉपी में नोट डाउन करो, सॉल्व करो, होमवर्क्स वगैरह बनाओ और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर कुछ डाउट है तो वो भी बताओ। ठीक, तो चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।